ये तो दृष्टि की बात है, ये तो दृष्टि की बात है ना। ओशो ने ये जो दृष्टि दी है सत्यम शिवम सुंदरम की, तो इसलिए सब अच्छा लगता है। चीजें तो वही की वही होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया, देखने का ढंग, देखने की समझ बदल जाती है और बात बिल्कुल ही बदल जाती है। वही का वही संसार तो है जिसमें हम रोते गाते जीते थे और आज हम हंसते नाचते उत्सव मनाते। हर सुबह हमारी उत्सव से होती है और हर शाम हम ओशो की याद में डूबकर, गुरु के चरणों में मिटकर, लीन होकर गोविंद की याद में सो जाते हैं। होता है ना? हाँ, निश्चित रूप से। प्यार से एक बड़ी अच्छी बात बहुत याद आई। ये जो प्रेम की बात है, जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम पत्थर, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। और दूसरी बात प्रेम के बारे में फिर याद आई कि संवेदना अगर हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण हो गया होता, और मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विषपान हो गया होता, और वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता, और याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता। तो ये जो भक्त और भगवान की जो दूरी है, ये दूरी, भक्त और भगवान का ये जो मिलन है, ये जो घटना है, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बड़े अलग अलग ढंग से अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ लोग हैं जो ज्ञान मार्ग से परम पुरुष तक जाते हैं, परमात्मा तक जाते हैं। कुछ लोग हैं जो ध्यान मार्ग से जाते हैं। कुछ लोग हैं जो कर्मयोग से जाते हैं, कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोग से जाते हैं। और कुछ लोग हैं, ये 3 प्रकार के लोग हैं, और चौथा एक प्रकार है। ये जो 3 प्रकार है, ये जो जिनकी बुद्धि सूक्ष्म है, शुद्ध बुद्धि के, सूक्ष्म बुद्धि के लोग इस मार्ग से, यानी इनको गुरु की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करते 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 अवेयरनेस को बढ़ाते 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 और ये ज्ञाता और ज्ञेय की दूरी मिटा देते हैं और पाते हैं कि एक ही है, एक का ही फैलाव है, एक चैतन्य का विस्तार है। यहां तक पहुंच जाते हैं। पर कृष्ण कहते चौथे प्रकार के लोग भी हैं जो इन तीनों का, जिनके लिए काम नहीं है। चौथा प्रेम मार्गी, जैसे माँ ने बताया कि इससे भी बड़ा बाबा का प्रेम है, जो कि जिस प्रेम को फील करते करते हम लोग सो जाते हैं। वो प्रेम हमें परम प्रेम की याद दिला देता है, क्योंकि वो भी निष्काम प्रेम है, कहना चाहिए दिव्य प्रेम है। तो वो प्रेम हमें वहां तक ले जाता है। तो ये जो चौथे प्रकार के लोग हैं, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक इनको गुरु की आवश्यकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब ये जो चौथा प्रकार के व्यक्ति हैं वो हम सब है। 99% ऐसे लोग हैं, 99%। वो जो पहले प्रकार के लोग हैं वो कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई ओशो, इस हैसियत के, कोई अष्टावक्र, है ना, ऐसे लोग हैं। और वो जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, अब वो गुरु के पास, जिसने अनुभव कर लिया, जो एनलाइटन हो गया, जिसने अनुभव कर लिया, अब वो शास्त्र पढ़ के, हम गीता पढ़ के जा सकते थे, गीता में सब बातें हैं, लेकिन कहाँ उघड़ती हैं। ओशो ने उघाड़ी बातों को, वो जो धूल जमी है उसको साफ करके, वो जो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं उसको हम तक लाए। वो शब्द के पीछे छुपे हुए भाव को आज की भाषा में, मनोवैज्ञानिक भाषा में हमको समझ में आए, ऐसा उन्होंने प्रकट किया। तो हमें ओशो ने समझाई गीता। हम क्या समझते, हम तो कंठस्थ कर सकते थे गीता। मैं भी बचपन में गीता में कंपटीशन में जीतती थी, पढ़ती थी संस्कृत। उससे क्या होता है? उससे कुछ भी नहीं होता। जब तक ओशो राज नहीं खोलेंगे बात नहीं बनने वाली। कंठस्थ करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये जो अब जो चौथे प्रकार के लोग हैं, इनको गुरु की जरूरत है। पर सब लोग गुरु के पास रह के भी पास नहीं रह पाते, पास रह के भी पास नहीं रह पाते। पास रहने की कला ओशो आज के प्रवचन में बताएंगे कि गुरु के पास कैसे रहा जाता है। हो सकता है गुरु बहुत दूर है, लेकिन तुम फिर भी पास हो, और हो सकता तुम बिल्कुल पास रहते हो लेकिन बहुत दूर हो।
ये बहुत संभव है, ये बहुत संभव है। क्यों? एक ही कारण है, अहंकार। वो जो भीतर जो अहंकार आ जाता है वो आड़े आ जाता है और वो दूरी निर्मित कर देता है। तो गुरु के पास बैठने की कैसे हम मिटे, तो एक मार्ग है भगवान कृष्ण ने। अब दूसरे 12वें अध्याय में मुझे याद आता है कि 12वें अध्याय में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सगुण उपासना करते हैं, आपके आकार की पूजा करते हैं, सगुण उपासना करते हैं। आपकी पूजा करना, आपको उपासना, आपके प्रेम में पड़ना, आपका दीवाना होना, कृष्ण की भक्ति हम देखते हैं ना। तो बहुत लोग हैं ऐसे, और बहुत लोग हैं जो आपके निराकार के रूप को पूछते हैं। वो मानते हैं कि आप निराकार हो, सर्वत्र हो, ऊर्जावान हो, शक्ति के रूप में हो, निराकार हो, अरूप हो, सर्वत्र हो, कण कण में हो, ऐसे लोग भी हैं। तो ये दोनों मार्ग हैं, एक सगुण मार्ग है, एक निर्गुण मार्ग है, एक निराकार का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। अब इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, आप मुझे बता दें। अर्जुन कृष्ण से पूछता है, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, आप मुझे बता दें। अब वो जो पूछ रहा है वो सिर्फ इसलिए पूछ रहा है अर्जुन कि जो श्रेष्ठ हो उसको मैं अपना लूं। वो तो अपने लिए पूछ रहा है ना कि किस मार्ग से, उसका भाव ये है कि मैं किस मार्ग से चलूं। तो ओशो कहते हैं कि भगवान जो उत्तर देंगे, तो भगवान तो कृष्ण अर्जुन को देख के उत्तर देंगे। अगर भगवान कृष्ण के पास बुद्ध पूछने जाते, और आज की भाषा में बात करें तो लेफ्ट ब्रेन का व्यक्ति अगर जाता, आई ग्रुप का व्यक्ति अगर जाता, अवॉइडिंग डोमिनेशन वाला, लेफ्ट ब्रेन वाला, ये व्यक्ति अगर कृष्ण के पास जाता तो कृष्ण दूसरा उत्तर देते, और राइट ब्रेन वाला व्यक्ति जब जाएगा तो उसको कृष्ण दूसरा उत्तर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पर्सनल है, पर्सनल है। लेकिन अर्जुन को जो उत्तर उन्होंने दिया है, अर्जुन जैसी बुद्धि के लोग 99% है, 99%। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखो, हम विचार से जगत में नहीं उलझते, हमारा सारा उलझाव विचार का नहीं है, किसी चीज का नहीं है। हम इस जगत में किससे उलझे? सर्वाधिक हमारी ऊर्जा कहां फंसी? प्रेम के कारण, प्रेम के उलझाव है। हम प्रेम से इस दुनिया में बाहर गए, प्रेम से। जैसे एक पक्षी, बायजीद वाली कहानी याद करो कि बायजीद नाम का फकीर घर में बैठा हुआ है और देखता है, बाहर बैठा हुआ देखता है, धूप सेक रहा है, देखता है एक चिड़िया आती है और अंदर चली जाती है दरवाजे से। अब वो चिड़िया इधर उधर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन लहूलुहान हो रही, परेशान हो रही। बायजीद सोचता अगर मैं इसको रास्ता दिखाऊं तो और परेशान होगी, घबराएगी। वो वेट ही करता है। वो चिड़िया हर दरवाजे पे जाती, शायद उसका तर्क कहता है होगा, माइंड कहता होगा, मैं जिस दरवाजे से आई हूं वहां से कैसे वापस जा सकती हूँ, जहां से फंसी हूं वहां से कैसे निकलूंगी, यही कहेगा ना मन। तो वो नहीं जा रही है, लेकिन इंतजार करते 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 फिर वो चिड़िया बाद में बाहर निकलती है। तो ठीक ऐसे ही हमारा भी मन सोचता है कि हम जहां से फंसे हैं वहां से कैसे निकल सकते हैं। वही मार्ग बनेगा, जहां से हम उलझे हैं वो प्रेम मार्ग ही बनेगा, निकलने का, इस भाव सागर से पार होने का, बाहर आने का। प्रेम ही उलझने का मार्ग है और प्रेम ही सुलझाव का मार्ग है ना। तो ये प्रेम मार्ग जो है, जब प्रेम पलटता है तो भक्ति बन जाता है। प्रेम या कह लो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊंचे के तलों पे जाता है। प्रेम श्रद्धा बनता है, श्रद्धा भक्ति बनती है। तो भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ 99% लोगों के लिए। कारण कोई निराकार होना नहीं चाहता, निर्विचार होना चाहता कोई, और वो कितना कठिन है निर्विचार होना है। हम सब कर करके देखते कितना कठिन होता है, लेकिन थोड़ी सी अगर कोई एक्टिविटी हो जाए, डांस हो जाए, उत्साह हो जाए, तो कहाँ चले जाते विचार? कहीं फंसता है विचार कोई? फिर कोई नहीं विचार फंसता, फिर मौज रहती, आनंद रहती, ऊर्जा रहती और शांति उतर आती है। कुछ करते नहीं हम, लेकिन सीधे तुम विचारों को देखने चलो तो फंस जाती है, गाड़ी फंस जाती है, फंसती है ना सबकी। एक विचार कहाँ से कितनी बार उलझा देता है। मुश्किल है, जितना विचार को देखोगे तो बंदर जैसी हालत हो जाती, बंदर ही बंदर सामने आने लगते हैं। याद है ना वो कहानी कि बंदर की याद मत करना, मैं तुमको सिद्ध होने का मंत्र देता हूँ। एक फकीर के पास एक युवक जाता है, कहता कि बंदर कोई भर याद नहीं करना, तुम बड़े जिद करते हो भगवान के दर्शन करना, लो ये मंत्र देता हूँ, एक ही शर्त है, बंदर को याद मत करना।
बोला मैं बंदर, मेरे कोई लगते हैं दादा परदादा, मुझे क्या क्या याद करना है, मैं क्यों याद करूंगा। वो पलटता है और बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर बाथरूम जाता, सब तरफ से उसको नोच रहे हैं बंदर, बाल खींच रहे हैं, मुंह बिचका रहे, बंदर ही बंदर। एक सेकंड को उसको बंदर से मुक्ति नहीं मिली। ठीक ऐसे विचार हमारे बंदर जैसे, जितना उनको देखने जाते हैं हम उतना ही फंसते जाते हैं। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट करते हैं, जब इनडायरेक्ट हम करते हैं, ऊर्जा को जगा लेते हैं, नाच लेते हैं, सांस पे आ जाते हैं, तो बात बदल जाती है। इनडायरेक्ट एफर्ट हो जाता है। तो निर्विचार होना कठिन है, लेकिन प्रेम में कौन नहीं डूबना चाहता? कौन व्यक्ति है जो प्रेम में नहीं डूबना चाहता? निर्विचार का मार्ग ऐसा जैसे घड़े को हम खाली कर रहे हैं, एक बर्तन है, उसको खाली करना खाली करना खाली करना, लेकिन जितना खाली करते हवा कहीं ना कहीं से आ जाती है। विचारों को हवा जैसा ले लो, तो जितना हम पानी उलीच रहे हैं तो हवा फिर भरती जा रही, फिर भरती जा रही, ऐसी हालत होती है। निर्विचार का रास्ता इतना कठिन है। वो रास्ता, ज्ञान मार्ग का रास्ता, वो कोई ओशो के लिए, कोई बुद्ध के लिए, कोई महावीर के लिए, कोई पतंजलि के लिए, बस इतने से लोग हैं। लेकिन ये जो प्रेम का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, ये 99% लोग के लिए आसान है। तो प्रेम का रास्ता है क्या? भक्ति का रास्ता है क्या? निर्विचार का रास्ता है, निराकार का रास्ता, अपने को खाली करना, शून्य करना, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, विचारों से खाली करना। और प्रेम का रास्ता क्या? भक्ति का रास्ता क्या? अपने को भरना, अपने को भरना। ये आसान है, उसकी याद से भरना। तू ही तू, तू ही तू। सबको बोलना कितना अच्छा लगता, तू ही तू गाना कोई भी आ जाए तो कितने मस्त होके सब गाते हैं ना। तो बड़ा सरल पड़ता है। हाँ, किसी की याद से भर जाना। दुनियावी प्रेम में सबको अनुभव तो है ना। किसी को प्रेम करते हैं तो याद करनी तो नहीं पड़ती, करनी पड़ती है, भुलानी पड़ती है, भूल भी नहीं पाते। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। बुरा हो तर्के मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, भूलना मुश्किल है। तो प्रेम अपने आप में मतलब ऐसा भराव लाता है उसकी याद से, और वही याद जब ऊर्ध्वगामी होती है, निराकार तक पहुंच जाती है, वही प्रेम गुरु के चरणों में जब पहुंचता है और गुरु उस प्रेम को और दिशा दे देता है, गोविंद में डुबो देता है। और हम एक दिन फिर पुकार उठते हैं, मैं खाना ए वहदत में साकी की इनायत से पीते ही पुकार उठा, जो तू है वही मैं हूं, जो तू है वही मैं हूं। तो एक मार्ग है जिसमें कि निष्काम कर्मयोग है, दूसरा मार्ग है ध्यान का मार्ग है, फिर तीसरा मार्ग ज्ञान का मार्ग है। लेकिन सारे मार्गों को कहां तक आएंगे? साक्षी तक। यानी एक ही ऊर्जा है, सबको साक्षी तक। लेकिन ये साक्षी का जो मार्ग है, आज जो हम करेंगे, आज की जो विधि है गुरु ओशो देंगे हमको, उस विधि में हम डूबेंगे, जिसमें कि सार इतना ही है। हम आज जो करेंगे कि जैसे एक ध्यान मार्गी ऐसे बैठता है, ज्ञान मार्गी बैठता है, जाजेन का मार्ग, जैन का मार्ग, झाजेन, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, स्प्रिंग कम्स एंड ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। अब इस झाजेन में अगर हम फीलिंग जोड़ दें, अपना प्रेम जोड़ दें, झाजेन वाला व्यक्ति क्या है? उसकी ऊर्जा प्रतिक्रमण करते हुए खुद पर लौटती है, खुद से भर जाती है और पाती है कि मैं हूं ही नहीं, वही है विराट, एक प्योर कॉन्शियसनेस, जिस लिमिटलेसनेस, वो यहां तक आती है। और जो दूसरा जो झाजेन में अगर हम प्रेम जोड़ दें तो वो उपासना बन जाती है। गुरु के पास बैठना, गुरु के निकट उठना, गुरु के चरणों में मरना, मिटना, फना होना, ये झाजेन में अगर हम ये जोड़ दें तो ये उपासना बन जाती है, उपनिषद बन जाता है।